पधारो हमारे देश हो केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश हो काजल लागे किरकरा और सुरमा सहा न जाए हो जिन नैना में पिया बसे तो दूजा कौन समाए पधारो हमारे देश केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश। शुक्रिया दोस्तों, ये जानी पहचानी मधुर आवाज़ है हमारी आज की मेहमान पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा की। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऋचा जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। ऋचा जी, सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि संगीत का ये जो सुरीला सा सफ़र है, इस डगर पर कब निकल पड़ी थी आप? जब मैं 8 साल की थी। संगीत के सफ़र पे तो मैं 8 साल की थी, तब से मेरी शुरुआत हो गई थी। और सबसे तालीम का जो सिलसिला है वो तालीम का सिलसिला है, देखिए जब गाना शुरू हुआ तब मैं 8 साल की थी और धीरे 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 जब सोच समझ मेरी बढ़ी कि मुझे इधर इतना ही नहीं और भी कुछ इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, गाना सीखना भी चाहिए, ताकि वो इसलिए सीखना चाहिए, उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि कितनी आगे और जाना है, बस ये तो और आगे जाने के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में ही वहाँ से 2-2.5 साल 3 साल कुछ बेसिक्स क्लासिकल ट्रेनिंग लिया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एज अ प्लेबैक सिंगर एस्टैब्लिश करने में आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? कुछ नहीं करना पड़ा था, कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी। मैं एक कॉन्सर्ट जो माता की चौक की जागरण, मैंने जैसा पहले भी बताया कि उससे मेरी शुरुआत हुई थी, उसी के लिए बॉम्बे गई थी। तो एक प्राइवेट पार्टी थी, सावन कुमार टाक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके एक प्राइवेट पार्टी में एक गाना गाया था। वो गाना था, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। ये गाना गा के उनको लगा कि कुछ अलग है और वो चाहते थे इस गाने को अपनी एक उनकी फिल्म बन रही थी सलमा पे दिल आ गया, तो वो सोच रहे थे सिचुएशन ऐसी कहाँ आ सकती है कि मैं ये गाना आपका और आपकी आवाज़ में अपनी फिल्म में डाल सकूं। तो उन्होंने ही मुझे फर्स्ट टाइम अपनी फिल्म सलमा पे दिल आ गया में चांस दिया, जस्ट सुना। और ऋचा जी, फिर आपकी एक फिल्म आई ताल, जिसने आपको बहुत बड़ा नाम दे दिया। तो हम चाहेंगे कि बातें तो आपसे करते रहेंगे, कुछ उस फिल्म से आप हमें सुनवा दें। वो फिल्म आने से पहले मैंने कुछ और भी किया, इतना ही नहीं, क्योंकि तब मुझे लगा था कि मेरे सफ़र शायद प्लेबैक सिंगिंग का शुरू हो गया। इट्स नॉट इजी, बहुत आसान नहीं है, मैंने सोच तो लिया था, पर उसके बाद कई मैंने रिमिक्सेस किए कि अपना वो भी एक ऐसा चुनौती के रूप में मेरे सामने आया था। कंपनी ने ऑलरेडी ट्रैक बना के रखे हुए थे, उनको चाहिए था कोई ऐसी वॉइस जो इला अरुण जी की आवाज़ में गा सकें। सो मैं तो स्टेज बहुत टाइम से कर ही रही थी, तो मैंने कहा ये चुनौती है, काफ़ी सिंगर्स गा चुके हैं, किसी का भी वॉइस सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, ऐसा मैं गाती हूँ, आप देखिए। और फर्स्ट एक ओके हो गया और पूरे 12 गाने हम लोगों ने 2 एल्बम किए उनके। और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट जो है ताल आया। ताल भी एक जैसे सलमा पे दिल आ गया मैंने गाई, ऐसी ताल का भी सीन हुआ, नी मैं समझ गई। और वो भी रात के 12:30-1 बजे मुझे कॉल आया कि आपको एक फिल्म का गाना गाना है। थोड़ा सा टेंशन हुआ कि इतनी रात में मुझे कौन गाना गाने के लिए बुला रहा है। वेल, अभी इंडस्ट्री है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाना कभी भी मिल सकता है। हाँ, वो मेरे को स्टूडियो में जाने के बाद पता चला कि ये इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अच्छे स्टार कास्ट है, गाना भी बहुत सुंदर है। और वो गाना था
सजना वे मेरे रांझना वे सोनिया वे रांझना वे माहिया वे रांझना वे सोनिया वे रांझना वे नी मैं समझ गई इस गल दी रमज में समझ गई नी मैं समझ गई सोनिया वे रांझना वे माहिया वे रांझना वे सोनिया वे रांझना वे। क्या बात है। अच्छा ऋचा जी, ताल के बाद आपके करियर ग्राफ में जो चेंज आया, उससे फिल्म इंडस्ट्री में आपको किस तरह से एक्सेप्ट किया और कितनी मतलब आपको इजीली ऑफर्स मिल रहे थे? कोई चेंज आपने महसूस किया? अब एक खाली मैंने गाना गाया ही था, उसके बाद लोगों को नेचुरली एक सिंगर कोई अच्छा आपको ब्रेक मिलता है तो आप जहाँ भी जाते हैं, जिससे बातचीत होती है, इंडस्ट्री ऐसी है 36 जगह हम लोग जाते हैं, बैठते हैं उठते हैं, गाना सुनाते हैं एक दूसरे को, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी हो गया था कि मैंने गाना गाया है। उससे ही बहुत चेंजेस आए। ये मैं मानती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग्स इतनी नहीं मिली थी, लोगों के लिए ये हो गया था कि अच्छा ताल में गाया है, अच्छा रहमान का गाना है, ओके सुभाष घई की मूवी है, अच्छा ये लोग हैं, तो वो एक हवा जिसे कहते हैं कि, और मेरे साथ वो ताल ऐसे जुड़े कि आज तक मुझे कुछ वक्त तक पहले, जब तक एक नया मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ, उससे पहले तक ताल वाली सिंगर ऋचा शर्मा, जबकि ऐसा नहीं था कि मैंने और कुछ गाया नहीं, और बहुत से गाने गाए, जैसे तुन तुनक तुन फिल्म हेरा फेरी से, उसके बाद दुपट्टे का पल्लू तरकीब से, सोच का निकल चली बे, हर तरह के गाने गाए। पर ताल का गाना रिलीज़ होने के बाद मुझे कुछ इस तरह से देखा जाने लगा कि शायद मैं सिर्फ सूफियाना कलाम ही गाऊंगी। सिचुएशन को कितना आप अपने जहन में रखती हैं? बहुत रखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा भी आता है अगर मुझे पता हो कि इस गाना किस सिचुएशन पे है, और बिकॉज़ मैं स्टेज बहुत किया है तो बहुत इजीली मैं उस सिचुएशन को हैंडल भी कर जाती हूँ। ऋचा जी, फूलों की बातें हमने बहुत कर ली, कांटे की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपसे, वो ये कि पहले जब सिंगर्स गाते थे तो वो ख्याल रखते थे कि किन एक्टर्स पे वो गीत जो है फिल्माया जा रहा है। जी। क्या आप भी जहन में रखती हैं कि किन पर ये गीत फिल्माया जाएगा, उस हिसाब से गाती हैं? देखिए कि जहाँ तक जहन में रखने का मौका मिलता नहीं है, बहुत कम ऐसी चांस होते हैं कि हमें मालूम होता है कि कौन से एक्ट्रेस के ऊपर हमारा गाना है। बिकॉज आई एम अ फीमेल सिंगर तो मैं एक्ट्रेस ही बोलूँगी। मैं सभी सिंगर्स की तरफ से भी बोल सकती हूँ, क्योंकि आई नो कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि किस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर आपका गाना फिल्माया जाता है। तो अगर ये पता चल जाता है तो ज़्यादा इतने एक्टर और एक्ट्रेस हैं कि किस का आप एक्सप्रेशन, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कोई स्टैंड कर गया है, बहुत ही सुपर डुपर हिट हो गया है तो हर फिल्म में वो एक्टर या एक्ट्रेस आ रहा है तो आप उसके एक्सप्रेशन को फील कर सकें कि भाई हम आप एक कोई एक्ट्रेस लेते हैं, उसका नाम लेते हैं कि भाई अच्छा ये तो उस फिल्म में ये एक्ट किया, हर रोल आज कर रही हैं या कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस आजकल सिचुएशन को दी जाती है। तो जो एस्पायरिंग प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आजकल? मैं चाहूँगी कि अगर इंस्पायर होना ही है आपने तो गाने से होइए, और माहौल को देखकर आप अपने जो परफॉर्मेंस है आप उसको परफॉर्मेंस को देना है। डिपेंड करता है कि गाना कि आपकी अच्छी जो डिलीवरी होती है, आपके सॉन्ग्स डिलीवरी होती है, आपके लिरिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। गाना सैड है तो सैड लगना ही चाहिए, और हैप्पीएस्ट मूड है तो वो हैप्पी लगना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, एक्सप्रेशंस। हम और हमारे सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं माही वे का, तो चाहेंगे कि यदि आप वो हमें सुना दें। मैं आई शायद इसीलिए हूँ तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इतने लोगों के सामने सुना रही हूँ। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। ओ माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। हो माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने,
मंगदा नसीबा कुछ और है। किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे हो अस की करिए, किस्मत ते किस दा जोर है। माही वे माही वे। थैंक यू सो मच। अपनी सुरीली आवाज़ का जादू यहाँ हमारी सुबह सवेरे की इस बैठक में भी शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, मुझे बुलाया। थैंक्स।